जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंट सोशल साइकोलॉजी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग किया। उन्होंने दो ग्रुप को म्यूजियम में घुमाया। एक ग्रुप को स्मार्टफोन दे दिया कि तुम फोटो कैप्चर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों को स्मार्टफोन ही नहीं दिया, ना कैमरा दिया, तुम फोटो कैप्चर नहीं कर सकते। 1 घंटे तक घुमाया उनको और 1 घंटे बाद दोनों ग्रुप से म्यूजियम के बारे में क्वेश्चन पूछे 10। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, जो फोटो कैप्चर नहीं कर रहे थे, जो देख रहे थे प्रॉपर म्यूजियम को, उन्होंने म्यूजियम के बारे में 10 सवाल पूछे गए, उनमें से 8 सही जवाब दिए। जबकि जिनके पास कैमरा स्मार्टफोन था, जो फोटो कैप्चर कर रहे थे और देख भी रहे थे, उन्होंने 10 में से केवल 2 या 3 सही सवालों का जवाब दिया। उनको कुछ याद ही नहीं था म्यूजियम के बारे में। इसे कहते हैं फोटो टेकिंग इंपेयरमेंट इफेक्ट। आपने देखा होगा आजकल लोग, विशेषकर जेनजर्स को एक प्रेशर रहता है हर मूवमेंट को कैप्चर करना है। अगर कोई मूवमेंट हुआ अच्छा सा और वो कैप्चर नहीं हो पाया तो उन्हें लगता है कि साला मजा आना ही बेकार चला गया, और इस कारण भी उनको दूसरों को एंजाइटी हो रही है। सुनने में बहुत मामूली सी बात लग रही है, क्या ये हो गया भाई, फोटो ही तो खींच रहे, नहीं फोटो खींचने से तो इसको तो दिक्कत हो गई। लेकिन नहीं, ये लोगों में कमाल की बीमारी का रूप लेता जा रहा है कि उनके शरीर में, व्यवहार में, बॉडी में, रिलेशंस में, करियर में, इनमें भी इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और आगे भविष्य में आप देखेंगे, हो सकता है आसपास के लोगों में आप देखने लगे हैं। क्यों हो रहा है ये? सबसे पहला, एक्चुअली वो इंजॉय ही नहीं करते मूवमेंट को, और इंजॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट। यदि आप किसी भी मूवमेंट को, वक्त को, खाने को, पीने को पूरा इंजॉय करते हो, तो ऐसे में आप स्ट्रेस रिलीफ होते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप में एक एनर्जी रहती है। लेकिन ये लोग मूवमेंट में होते हुए भी सिर्फ फोटो टेकिंग के चक्कर में, आपने देखा है ना, बच्चे खाने का फोटो लेना चाहते हैं, घूमने का फोटो लेना चाहते हैं, हर मूवमेंट जो भी उनको लगता है अच्छा हुआ है भाई ले लो फटाफट से। ऐसे में वो मूवमेंट को पूरी तरह ब्रेन में रजिस्टर्ड ही नहीं करा पाए, और क्योंकि वो ब्रेन में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो ऐसे में उनका एंजॉयमेंट उस मूवमेंट में तो छोड़ो, उनको लगता है बाद में फोटो देखेंगे ना बड़ा मजा आएगा, याद आएगा ये लम्हा, घंटा बाद में उनको याद आएगा ही नहीं। इसके पीछे एक छोटी सी साइंस काम करती है। आपको समझना होगा कि ब्रेन मेमोरी को कैसे कन्वर्ट करता है। आपको समझ आ जाएगा कि इन लोगों ने उस मूवमेंट को बर्बाद कर दिया, ना अब का छोड़ा ना बाद का छोड़ा। देखो, कोई भी मूवमेंट आपके सेंसेस के जरिए, आपके दिमाग के एक पार्ट में, जिसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। मैं एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो आपने एक कॉफी ली और कॉफी की खुशबू आई और आपने कॉफी को देखा भी, तो ऐसे में ये जो सेंस के जरिए, आंखों के जरिए और खुशबू के जरिए, यानी नाक के जरिए, ये जो जानकारी है आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस में चली गई है और वहां पर वो रजिस्टर्ड हो गई है। लेकिन ये क्या करते हैं कि कॉफी आ रही है, उस पर दिल बन रहा है और ऐसे में वो फोटो लेते हैं, तो जो ब्रेन है उन्होंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब सेंस का जो कनेक्शन है, जो कन्वर्ट है, वो स्मार्टफोन से या उस फोटो के ऑब्जेक्ट से बन गया है। ऐसे में एक ऑटो कंप्लीट प्रोसेस होता है। मतलब कि यदि आप कभी कॉफी की बात करोगे तो शायद आपको कॉफी खुशबू याद आ जाए या बना हुआ दिल याद आ जाए, लेकिन यदि आप फोटो लेते हो, एंजॉयमेंट नहीं रजिस्टर्ड होता। दूसरा, लोगों को एनेडोनिया नामक डिसऑर्डर हो रहा है। ये क्या है? लोग मूवमेंट्स जिसमें पहले वो एंजॉय करते थे, अब वो छोड़ देते हैं उसे एंजॉय करना। उनको उस मूवमेंट में एंजॉय ही नहीं हो रहा है। लाइक कुछ लोग पहले घूमना पसंद करते थे, अब सुना होगा उनके मुंह से कि यार मेरा मन नहीं करता घूमने का। कुछ लोग बाइक चलाना पसंद करते हैं, यार मेरा मन नहीं करता बाइक चलाने का। आपने सुना होगा कि यार अब मेरा मन नहीं होता, अरे उन्हें लगता है कि हमारी उम्र बढ़ गई है। अबे उम्र नहीं बढ़ गई है, तुम्हें फोटो टेकिंग इंपेयरमेंट हो गया है। एंजॉय होना ही बंद हो जाता है, आप इंटरेस्ट खो देते हो। लोगों को एक अजीब सी बीमारी हो रही है जिसका नाम APNA यानी अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने सेल्फिस्टिस नाम दिया है। सेल्फिस्टिस का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इतने सेल्फी ना ले ले, उसको चैन नहीं मिलता, उसे हर मूवमेंट की सेल्फी लेनी है। अगर वो सेल्फी नहीं ले पाया उस मूवमेंट की तो उसको एंजाइटी होने लगती है, उसको फोमो सा होने लगता है कि यार सेल्फी नहीं ली गई है। इन्होंने बताया कि यदि तुम दिन में 3 सेल्फी से ज्यादा लेते हो तो तुम बॉर्डर लाइन पे हो, और यहां तो 100 150 तक सेल्फी ले रहे हैं। और ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है उनकी सेल्फ स्टीम पे, उनके कॉन्फिडेंस पे, इवन उनकी प्रोडक्टिविटी पे।
तीसरा, जो भी आपने फोटो लिए हैं उसके पीछे एक रीजन होता है कि भाई ये जो मोमेंट हमने जिया है इसको परमानेंट हम कर लेते हैं अपने जीवन में। जब भी हम फोटो देखेंगे हमको ये मोमेंट जरूर याद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो अधिकतर लोगों ने ये कहा है कि जो भी फोटो उन्होंने रखे हैं अपनी गैलरी में या ड्रॉप बॉक्स में, वो उनको देखते ही नहीं है। जैसे बुक मार्क करके रखते हैं, उनको देखते ही नहीं है, पलट के 2 4 5 फोटो देखे, बस देख लिए। अगर देख भी लिए तो वो फोटो जब वो देखते हैं उन्हें आउटसाइडर का परसेप्शन ही याद आता है। आउटसाइडर का परसेप्शन क्या है? मान लीजिए उन्होंने एक फोटो लिया उस मूवमेंट पे। जब भी आप कोई फोटो लेते हो तो बैक ऑफ द माइंड आप एक ही रीजन से लेते हो कि हम इसे सोशल मीडिया पे डालेंगे, दोस्त यारों को दिखाएंगे, और वही है आपका एक्चुअली मोटो। लेकिन जब आप कोई फोटो सोशल मीडिया पे डालते हो, किसी को दिखा देते हो, तो उसका परसेप्शन डिफरेंट है। आपने वो मोमेंट जैसे भी जिया है, जो भी किया है, लेकिन थर्ड व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला जहां पर मैंने एक हैरम पैंट पहनी, गडअबाउट पैंट पहनी, और मुझे वो मोमेंट अपने हिसाब से याद है कि उस वक्त मैं कुछ कर रहा था, लेकिन लोगों ने उस पर कमेंट कर दिया कि सलवार किसका पहन लिया। तो मुझे अब उस फोटो को देख के वो मोमेंट याद आता ही नहीं है, सिर्फ उस फोटो को देख के सलवार याद आती है। इसी तरह आपके फोटो के बारे में लोग जो भी कमेंट करते हैं, उन्होंने जो भी कहा है, तो बाद में जब भी आप उस फोटो को देखोगे तो आपको एक्चुअली उस मोमेंट पे क्या हुआ था, बजाय इसके आउटसाइडर का परसेप्शन याद आएगा। तो एक्चुअल एंजॉयमेंट की तो पुत गई ना आपकी। फोर्थ, एंजॉयमेंट का मेन एम होता है आपके हैप्पी हार्मोन को सेटिस्फाई करना, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होते हो, आप में प्रोडक्टिविटी आती है, आप में जॉब करने की एनर्जी आती है, आप खुश रहते हो, रिलेशंस अच्छे रहते हैं, बॉडी अच्छी रहता है, सब अच्छा रहता है, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन सेटिस्फाई हैं। यानी डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन या एंड्रोफिन्स, यही सेटिस्फाइड होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। अल्टीमेटली हमको इन्हीं हार्मोन को सेटिस्फाई करना होता है, यही हमारा काम है। लेकिन तुम हैप्पी हार्मोन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब भी मूवमेंट अच्छा आ रहा होता है या तुम उसमें जा रहे होते हो, तो उसी वक्त तुम्हारे पे प्रेशर रहता है कि इस मूवमेंट को कैप्चर करना है, और ऐसे में तुम दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हो, और डिस्ट्रैक्शन के कारण तुम सिर्फ फोटो ले जाते हो, आपके फोटो में वो स्टोर हो जाता है, लेकिन आपके हैप्पी हार्मोन सेटिस्फाई नहीं होते, ब्रेन में वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो आपको सैडनेस फील होती है, आपको एंजाइटी फील होती है, कई लोगों को डिप्रेशन फील होता है। एक लड़का जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे अच्छे मूवमेंट के फोटो थे, आई फील, और लोग फील करते हैं कितना बढ़िया जीवन जी रहा है, और कुछ दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण, क्योंकि वो एंजॉयफुल मूवमेंट में था तो सही, लेकिन वो एक्चुअली अपने हार्मोन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। कुल मिला के वो एंजॉयफुल मूवमेंट में तो था, लेकिन प्रेशर ऑफ मूवमेंट कैप्चरिंग या फोटो टेकिंग इंपेयरमेंट, इनके कारण वो प्रॉपर एंजॉय कर ही नहीं रहा था, अपने आप को रिलैक्स नहीं दे रहा था, अपने आप को खुश नहीं कर रहा था, बस फोटो ले रहा था। तो ऐसे में वो इस हालत में पहुंच गया। छोटा सा एग्जांपल, आपने आसपास लोग देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, कि कोई खाना आ रहा है, अगर उसे फोटो नहीं लेने दिया ना आपने, तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, और समय के साथ देखोगे कि वो साइको सा बिहेव करने लगता है, और ये लंबे समय में परमानेंट डैमेज करता है मेंटल हेल्थ को, और इसका इफेक्ट पड़ता है उसके करियर पर, उसके रिलेशंस पर, उसकी फिजिकल जो भी बॉडी है उस पर, उसकी ग्रोथ पर ये डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, अब नहीं तो देर सवेर से। अब आप बोलोगे क्या फोटो ही ना ले क्या मूवमेंट का? जी हां, फोटो लो, लेकिन वो एक बैलेंस होना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी मूवमेंट में आप हो, पहले तो उसे फुली एंजॉय कर लो, कि हाँ भाई हम पहला एंजॉय करेंगे, अपने नर्वस सिस्टम को देंगे, अपने सेंसेस को देंगे, आंख नाक कान को, और उसको ब्रेन में रजिस्टर कराएंगे। अगर आपको लगता है यार फिर तो मूवमेंट निकल जाएगा, निकल जाने दो। आपको अपने हार्मोन्स को सेटिस्फाई करना है, वो है एक्चुअली एंजॉय। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उन चीजों की फोटो लो जो आप चाहते हो कि अगर मुझे याद भी ना रहे तो चलेगा, और जब पूरी तरह आप जी लो,
तब आप उनका फोटो लो, और फोटो लेते वक्त भी कोशिश करो कि माइंडफुलनेस के साथ लो। ये एक प्रैक्टिस बनानी होगी। इट शुड बी ए बैलेंस। ऐसा नहीं है कि हर बात के फोटो लेने हैं। तो भैया यदि तुम्हें लगता है कि भाई साहब कितना मजा आ रहा है या कितना मजा आने वाला है, मेरी फोटो बना ले, मेरी वीडियो बना ले, कहीं ये मूवमेंट निकल ना जाए मेरे हाथों से, तो भैया